हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें पता लगाएगा कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के पास कितना करंट है और कितना वोल्टेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट आता है और प्रत्येक रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज जाता है, इस चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए एक सेल होता है। तो ये मान लीजिए कोई सेल है हमारे पास। तो बड़ी प्लेट होती है वो कैसी होती है, प्लस प्लेट होती है। और छोटी प्लेट होती है वो किसकी होती है, सेल की माइनस प्लेट होती है। और सेल के लिए हमेशा याद रखना, प्लस प्लेट से करंट बाहर की ओर जाता है, माइनस प्लेट पर करंट अंदर की ओर है आता है। ये बात हमें पता चल गई। चलो यहाँ से आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखना, सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारे पास 12 वोल्ट का कोई सेल दिया गया है। एक बड़ी प्लेट प्लस की है, तो ये प्लेट क्या हो गई, प्लस की। ये प्लेट छोटी प्लेट किसकी होगी, माइनस की। करंट यहाँ से जाएगा। यहाँ से करंट जब आएगा कितना आएगा, इस चीज़ के बारे में हम पता लगाएंगे। यहाँ से करंट 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3। ठीक है, यहाँ कितने भाग में हो गया, I1 I2 और I3। आगे तीनों वापस मिलकर फिर से कितना हो जाएगा। अगर करंट मान लीजिए इन प्रारंभ में कितना आ रहा है, आई, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, आई। इसके पास भी करंट कितना रहेगा, आई। यहाँ भी करंट कितना रहेगा, आई। और वापस आकर कितना आ जाएगा, आई करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए। तो सबसे पहले देखो, कोई भी डायग्राम दिया गया है, तीन बात याद रखनी है। टोटल वोल्टेज आपको दिया गया होगा। टोटल सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। और उसके बाद में आपको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। और उसके बाद प्रत्येक रजिस्टेंस के पास कितना करंट आएगा और कितना वोल्टेज आएगा, वो लास्ट की बात है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रजिस्टेंस। तो देखना, हम सबसे पहले टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। ठीक है, तीन रजिस्टेंस है, 3, 6 और 2। और तीनों कौन से क्रम में है, समांतर में। तो हमें पता है कि पैरेलल सीरीज है यहाँ। तो आर पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। तो 1/R पैरेलल। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अब ये यहाँ से बन जाएगा कि 1/, यहाँ से हम 6 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ गया, 6/6, यानी कि ये कितना आ गया, 1 ओम। तो यहाँ से आर पैरेलल की वैल्यू भी क्या आ गई है, 1 ओम। तो अब यहाँ से देखिए, ये तीनों रजिस्टेंस मिलाकर कितना बन गया, 1 ओम बन गया। ठीक है, और 3 ओम। अब देखो यहाँ से अगला डायग्राम आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखना, अगला डायग्राम एक बार के लिए हमें बनाते हैं। ठीक है, तो अगला डायग्राम देखने के लिए यहाँ से देखना, ये तीनों मिलकर कितना हो गया आपका, 1 ओम हो जाएगा। तीनों मिलकर कितना हो गया, 1 ओम हो जाएगा। और ये अब आपका क्या बचा है, 3 ओम पहले ही था, अब भी 3 ओम है। उसके बाद में ये क्या है आपका, 1 ओम। और ये आपके पास क्या है, 1 ओम। ये क्या है, बैटरी। और ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ क्या जुड़ा है, एमीटर। और यहाँ क्या जुड़ा है, वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के पास हम रजिस्टेंस है निकाल लेंगे। ये डायग्राम बन गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, टोटल रजिस्टेंस देखो। अब हमारे पास ये 1 ओम है। अब हमारे पास क्या क्या है, 1 ओम है, 1 ओम है, 3 ओम है, 1 ओम है। ये तीनों किस में आ गए हैं, श्रेणी क्रम में। किस में आ गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आर सीरीज क्या होता है, जितने भी रजिस्टेंस होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू हमारा आ गया 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ये 1 है, ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये टोटल आपका कितना हो गया है, यहाँ से 6 ओम। कितना आ गया है, 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया है, 6 ओम आ गया है।
ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं कितना आ गया है। तो यहाँ से ये देखिए क्या क्या चीज़ आ गई हमारे पास। एक तो आ गया है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है, आर इक्वल टू आपके पास टोटल कितना आया था अभी देखा था, यानी कि कितना आ गया है 6 ओम। और टोटल वोल्टेज आपको पता है कितना है 12 वोल्ट। तो हमें क्या चाहिए, टोटल है करंट। तो सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं टोटल है करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन है आर। V कितना है 12 है, आर कितना है 6। तो ये कितना आ गया है 2 एम्पियर। ये कितना आ गया है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास है 2 एम्पियर। अब यहाँ से देखो, अब हमारे पास क्या क्या रीडिंग आ गई। सबसे पहले करंट कितना स्टार्ट होगा, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ कितना 2 एम्पियर। यहाँ करंट 3 भाग में जाएगा। अब कितने भाग में जाएगा वो बाद की बात है। तो तीनों फिर से मिलकर यहाँ कितने हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इसमें भी कितना करंट आएगा 2 एम्पियर। यहाँ भी कितना करंट आएगा 2 एम्पियर। तो एमीटर में कितना करंट आएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया एमीटर का पाठ्यांक। क्या आ गया है एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक, रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी आ गई है 2 एम्पियर। और देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना रहेगा। तो यहाँ से देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना रहेगा, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। वोल्ट मीटर किसके साथ है 3 ओम के साथ है। तो V इक्वल टू क्या हो गया 3, आई आर कितना हो गया 3 और आई कितना है 2। तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट। कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है। अब हमें ये पूछ ले कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में इनमें से कितना करंट है जाएगा। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं इनमें प्रत्येक में कितना करंट है जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें पता है कि हमें पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है वोल्टेज सेम रहता है। तो इन तीनों को एक बार से हम अलग से बना देते हैं। ये 3 है हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट कितना आया है 2 एम्पियर। यहाँ आगे कितना जाएगा 2 जाएगा। इन तीनों को हमने एक बार मिलाया था तो आर पैरेलल इक्वल टू हमारे पास कितना आया था 1/, एक तो आपके पास है 3, एक आपके पास है 6 और एक आपके पास है 2। तो ये कितना आ गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। इसको हमने अभी सोल्व किया था तो ये कितना था 1। तो यहाँ आर कितना आ रहा है 1 ओम। तो इन तीनों के पास कितना वोल्टेज जाएगा V इक्वल टू आई आर। कितना जाएगा V इक्वल टू आई आर। आई कितना है, अब यहाँ से देखो आई कितना आ रहा है, तीनों को एक साथ माने तो कितना आ रहा है, यहाँ से आई आ रहा है आपके पास 2 और आर कितना है 1। तो इनके पास कितना आएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रत्येक के पास कितना रहेगा 2-2 वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके पास कितना रहेगा 2 वोल्टेज, इसके पास भी कितना रहेगा 2 वोल्टेज और इसके पास भी कितना रहेगा 2 वोल्टेज। अब करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो करंट निकालते हैं सभी का। तो यहाँ से करंट निकालते हैं तो देखना तीनों के करंट निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो गया आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ आई कितना आ गया वी कितना है 2 और आर कितना है 3, 2/3। यहाँ क्या हो गया आई इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ वी कितना है सेम 2 और आर कितना है यहाँ आर कितना है 6। तो ये कितना आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है, इसका देखो
V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V कितना है, सेम वही है 2, और R भी कितना है आपके पास है 2। तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर। तो यहाँ से देखो हम इसकी प्रूव करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखो इसका प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही बात है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि इन तीनों करंट को मिलाएंगे। ये मान लीजिए 3 वाला, ये 6 के पास, ये 2 के पास, इन तीनों करंट को मिलाने पर हमारा करंट कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए। चलो देखते हैं कि आई है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों से मिलकर बना है। और ये कितना होना चाहिए हमारा 2 एम्पियर। अगर 2 एम्पियर है तो हमारा आंसर क्या है, सही है, अदरवाइज हमारा आंसर क्या है, गलत है। चेक करते हैं कि आई इक्वल टू, ये हमारा क्या है 2/3 प्लस नेक्स्ट कितना है 1/3 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, हमारा आ गया है 3। तो 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हमारा क्या आ गया 6/3, यानी कि 2 एम्पियर। तो टोटल कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये सब चीज़ें आ गई है। तो जो जो चीज़ पूछी जाए वो सब आप इसमें लिख देना। तो टोटल धारा कितनी है, 2 एम्पियर है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, 6 ओम आया था। अब जिस चीज़ की वैल्यू पता लगानी है वो आपके पास है, आ गई है। ठीक है, अब देखो अगर आपको पूछ ले कि इसके पास कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा 1 ओम का, तो V इक्वल टू आपके पास क्या है, IR। तो यहाँ I कितना आ रहा है 1, और R कितना, I कितना आ रहा है 2, और R कितना है 1। तो ये कितना आ गया है 2 वोल्ट। इसी तरीके से यहाँ निकाल लेना, यानी कि सभी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या चीज़ समझनी है, समझने की बात यही है कि अगर आपको किसी भी रजिस्टेंस पर वोल्टेज या करंट पूछे तो पहला काम क्या होना चाहिए आपको, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद सेकंड काम आपका क्या होगा, टोटल करंट कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, टोटल वोल्टेज आ गया है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, टोटल करंट आ रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि काम क्या है, टोटल रेजिस्टेंस याद करना, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस के बारे में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के बीच में टोटल है रेजिस्टेंस। यानी कि ए और बी के बीच में आपको क्या चाहिए, टोटल है रेजिस्टेंस चाहिए। ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, बोलो, श्रेणी में है। यानी कि किस में है, श्रेणी में है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, श्रेणी में क्या होता है R1 प्लस है R2। तो अब ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। ओके, नेक्स्ट डायग्राम हम जब बनाना चाहे तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब ये यहाँ 5 बनेगा। ठीक है, ये 5 और ये 5 किस में है, समांतर क्रम में है। चलो या फिर नेक्स्ट हम अगला डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ से देखना, ये है आपका ए पॉइंट से एक वायर आया, एक वायर आने के बाद ये नीचे है आपका बी पॉइंट से भी एक वायर सीधा जा रहा है। उसमें कितना ओम रजिस्टेंस जुड़ा है, 1.5 ओम रजिस्टेंस जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, एक रजिस्टेंस है 5 का, और यहाँ भी हमारे पास एक रजिस्टेंस कितने का है, 4 का। और ये दोनों मिलकर कितना बन गया, हमारे पास है 5 ओम बन गया। बना कि नहीं बना, बन गया। तो बन गया, तो आगे करते हैं कैसे। अब ये 5 और 5 किस किस कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम। कौन सा है, श्रेणी या समांतर, तो ये है समांतर क्रम। ओके, अगर ये समांतर क्रम है तो क्या होगा, 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1
प्लस 1/R2, तो यहाँ से कितना आ गया 1/5, 1/5, तो ये कितना आ गया 2/5। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई 5/2, यानी कि 2.5 है ओम। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कैसा बनेगा, इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। ये ए है, ये आपका क्या है बी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए से यहाँ तक कितना ओम आ रहा है 4 ओम, और ये कितना है, ये है 1.5 ओम। 5 और 5 मिलकर क्या हो गया है 2.5 ओम। अब देखो, अब ये 2.5 और 1.5 कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया है, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया है देखते हैं। ये हो गया है हमारे पास है श्रेणी क्रम, ये कौन सा हो गया है हमारे पास है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया है श्रेणी क्रम। तो R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू क्या हो गया 2.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 4 ओम। अब यहाँ से नए डायग्राम, ये 2.5 और 1.5 मिलकर कितना हो गया है 4 हो गया है। ये A है हमारे पास, ये A है, ये हमारे पास क्या है B है, ठीक है B है। ए और बी के बीच हमारे पास ये 4 ओम दे रखा है, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया है 4 ओम हो गया है। अब ये 4 और 4 कौन से में है पता होना चाहिए, ये 4 और 4 कौन से में है समांतर क्रम में है, कौन से में है समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम है तो 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहाँ से क्या हो गया है 2/4, यानी कि 1/2। इसका मतलब R इक्वल टू आपको क्या आ गया है 2 ओम, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया है 2 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है करते हैं। मस्त रहिए, घटिया रहकर भी क्या कर लोगे, मस्त ही रहना चाहिए। चलो करते हैं। तो सबसे पहले पेन ही नहीं चलाएंगे, सब दिमाग में करना है। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इस कॉर्नर पर आते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या है 2, और ये आपके पास क्या है 6, और 2 और 6 कौन से क्रम में है बोलो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम है तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 12, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 12, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 12, हो गई बात। अब यहाँ से नेक्स्ट बात ये दोनों मिलाकर 12 हो गए। अब ये 12 और ये 6 किस क्रम में है 12 और 6 ये आपके है समांतर क्रम में। तो 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/R, तो 1/R इक्वल टू क्या हो गया 12 है, तो 2 + 1 यानी कि 3/12 है, यानी कि 1/4। तो R इक्वल टू अब ये आपके पास कितना हो गया है 4 हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात, इसका मतलब ये 4 किन किन से मिलकर बना है, ये 4 आपके पास किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो डायग्राम ध्यान से देखिए, अगर आपने थोड़ा सा ही मिस कर दिया तो आप गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। या तो देखिए मत, देखते हो तो लगातार देखिए। ये 4 है वो किन किन से मिलकर बना है, एक तो इस 10 से मिलकर बना है, और एक इस 2 से मिलकर बना है, और एक इस 6 से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, तो हम इन तीनों को क्या लिख सकते हैं 4 ओम लिख सकते हैं। हम इन तीनों को क्या लिख सकते हैं 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख देते हैं। ये लो भाई साहब 4 ओम, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये 4 और ये 8,
ये 4 और 8 कौन से में हो गए आपके, ये 4 और 8 कौन से में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो ये 4 और 8 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, चलो थोड़ा नया डायग्राम बना लेते हैं। बनाते हैं। ये है आपके पास ए, ये है आपके पास है बी। ए से चला कितना आ गया, 6। फिर आगे चला कितना आ गया, 4। ठीक है, ये नीचे कितना है आपके पास है, 6। ठीक है, ये आपके पास कितना है, 8। यहाँ से बी से चला, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कितना है, 4। और यहाँ बीच में कितना है आपके पास है, 8। ये सब मिलकर कितना हो गया था, ये सब मिलकर आपके पास कितना हो गया था, ये तीनों मिलकर आपके पास कितने हो गए थे, 4। और ये नीचे वाला कितना पड़ा है आपके पास है, नीचे वाला कितना पड़ा है, 8। ठीक है, कर ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 8 और ये 6, ये कितने हो गए, 12। ये कितने हो गए, 12। ठीक है, जब ये 12 हो जाएंगे तो चलो 12 बढ़ा ही देते। ये आपके पास कितने हो गए, 12। अब 12 और 6, तो 1/r इक्वल टू 1/6। 1/r, 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 है। तो ये क्या हो गया, 12 है। तो 2 + 1 यानी कि 3/12 है। 3/12 है यानी कि कितना आ गया आपका, 1/4। तो r इक्वल टू आपको क्या हो गया है, 4। ये दोनों मिलकर कितना बन गया है, 4। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ से देखिए बढ़ा ही देते हैं। ये सब मिलकर कितना हो गया है, 4 हो गया है। ये सब मिलकर यहाँ कितना बन गया, 4। अब ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। अब फिर से जब ये 8 हो गया तो ये 8 के कौन से में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 8। जब ये दोनों मिलकर 8 हो गया तो यहाँ से देखिए अब ये 8 और 8 कौन से में कितने हैं, समांतर क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। तो ये कितना हो गया, 8। तो ये कितना हो गया, 2। तो 1/4। तो r इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर कितना बन जाएगा आपका, 4। कितना बन जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए ये लो भाई साहब 4 बना दिया। ये बन गया 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो लास्ट डायग्राम क्या हो जाएगा फाइनल, ये है आपका 6। ये बीच में कितना दे रखा है, 8। ये था आपका ए, ये था आपका बी। ऊपर 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। अब ये 8 और 8 कौन से में है, समांतर क्रम में। तो ये कितना बन जाएगा, 4। तो लास्ट आपका स्टेप क्या हो जाएगा, ये है आपका ए, ये है आपका 6, ये है आपका 4, ये आपका क्या है, बी। और ये आपका दोनों मिलकर कितने हो गए, बोलो 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी है, बस चलते रहना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना है आसान सा क्रम कौन सा है, ये तीनों कौन से में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 है। तो यहाँ से 12 बन गया, तो ये 12 बना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/12 है। ये कितना आ गया, 6/12 है। तो इसका मतलब r इक्वल टू आप कितना आ गया, 12/6 यानी कि 2। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर कितना बन गया है, 2 बन गया है। अब नीचे वाला देखते हैं। चलो इन दोनों को बनाते हैं। इन दोनों को मिलकर 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 प्लस 1/20। तो 20 ये हो गया। तो ये कितना हो गया है, 4 प्लस है 1 यानी कि 5/20। तो ये कितना हो गया, 1/4।
तो आर इक्वल टू यहाँ कितना बन गया 4 ओम। तो ये मिलकर कितना बन गया 4 ओम। ठीक है, अब यहां से देखिए ऊपर 1 3 और 2 कौन से में है श्रेणी क्रम में है, कौन से में है श्रेणी क्रम में है। तो ऊपर इन तीनों को मिलाकर ऊपर आर आपका कितना हो गया है 1 + 3 + 2 यानी कि 6 ओम। नो प्रॉब्लम। नीचे वाले की बात करें, नीचे वाला ये 2 है, ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया 4। तो नीचे भी आपके पास कितना हो गया है 6 ओम हो गया है। ठीक है, तो इसका लास्ट हम यहाँ बना देते हैं, करते आगे हम करते हैं। ऊपर तो बन गया 6 और नीचे क्या बन गया 6। अब 6 और 6 आपको साफ साफ पता चल रहा है कौन से में है समांतर में है। तो यहाँ लास्ट आंसर आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 1/6। ये हो गया 6, ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2/6। तो लास्ट आपका आर कितना हो जाएगा 6/2 = 3 ओम। नो प्रॉब्लम।